राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नित्यनेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गाँव में दो माँ बेटी रहती थीं। बेटी रोज़ नित्यनेम की कहानी सुनती। माँ उससे मने करो करती कि नित्यनेम की कहानी छोड़, ससुराल में तेरी कहानी कौन सुनेगा। बोली ना माँ, मैं तो नित्यनेम की कहानी रोज़ सुनूंगी। ऐसे ही चलता रहा। बेटी बड़ी हो गई, फिर उसकी शादी हो गई। शादी होकर ससुराल चली गई तो सारे घर वाले इनसे बोली मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, पर कोई कहानी ना सुने। एक दिन उसने अपनी सास से कही, माँ जी मेरी कहानी सुन लो। अब सास बोली, तेरी कहानी सुनूंगी जो तक मैं बहुत काम करूंगी, मुझ पर टाइम कहाँ है तेरी कहानी सुनने का। फिर अपनी जेठानी से कही, जी मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। अब वो भी बोली, मुझे तो अपने पति को रोटी बनानी है, बच्चों का खाना बनाना है। फिर उसने अपनी ननद से कही, दीदी कहानी सुन लो। वो भी बोली, अरे मैं तो ससुराल जाऊंगी, मेरा बुलावा आया है, मेरी ससुराल से खबर आई है, मुझे तैयारी करनी है जाने की। उसने भी ना सुनी। फिर एक दिन उसके घर पड़ोसन आई और पड़ोसन बोली कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लिया करो। पड़ोसन बोली, हाँ मैं अपने पति से पूछ लूँ, सुन लिया करूँगी। पड़ोसन ने अपने पति से बोली कि बुढ़िया की बहू बोलती है कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लिया करो। उसका पति बोला कि सुन लिया करो। अब पड़ोसन आ जाती, उसकी नित्यनेम की कहानी सुनती और दोनों जनी कहानी सुन लेती। एक दिन ननंद अपनी माँ से बोली, देखो भाभी पड़ोसन की बात मानती है और उसके कहते खाना खा लेती है, और हम बोलते हैं तो खाना नहीं खाती। अब उसने पड़ोसन से मने कर दी कि हमारे घर कहानी सुनने मत आया करो। पड़ोसन ने अपने पति से कही कि उसकी सास मने करती है कि हमारे घर कहानी सुनने मत आया करो। उसका पति बोला पड़ोसन का कि मत जाओ करो, उसकी सास मने करती है, क्यों जाती हो कहानी सुनने। कोई बात नहीं। फिर बहू घर में काम काज करती और कोई कहानी ना सुनता तो भूखी रह जाती। ऐसे चलता रहा। बहू कई दिन बीत गए और कहानी 1 महीना हो गया। तो भगवान धर्मराज का सिंहासन हला और बुन ने अपने दूतों से कही, जाकर देखो इस नगरी में ऐसा कौन है जो भूखे प्यासे मेरी तपस्या करता है, कुछ खाता पीता नहीं है, मेरी कहानी सुनता है नित्यनेम की। तो जम के दूत आए बहू को लेने। पाल के आ गई और बहू जाने को तैयार हो गई। तो सास बोली, मैं भी चलूँगी। सास ते बहू बोली, माँ जी आप क्यों जाओगी, आपको तो बहुत कुछ काम करना है। फिर जेठानी बोली, मैं भी चलूँगी। अब जेठानी से बोली, जी तुम क्यों जाओगी, तुम्हें तो अपने पति को खाना बनाना है और घर में बहुत भी काम करना है। फिर ननंद बोली, भाभी मैं चलूँगी। ननंद से बोली, तुमने तो ससुराल जाना है, तैयारी करनी है, माँ से खबर आई है, तुम क्यों जाओगी। वो भी ना गई। फिर पड़ोसन आई भाजी कि मैं चलूँ, अपने मालिक को पूछाऊँ। अपने मालिक को पूछने गई कि बुढ़िया की बहू सुरख को जा रही है, डोली आई है, मैं बैठकर चली जाऊँ। उसका पति बोलो, तू तो बहुत भागवान है, इसी शरीर से जी मत जा रही है, ऐसे तो कोई ना जा रहा, तेरी तो अच्छी किस्मत है, चली जा। जब वो भी डोली में बैठ गई आकर और दोनों सुरख को जाने लगीं और धर्मराज जी ले गए। इस कहानी को नित्य सुनने वाली है, रोजाना सुने। धन दौलत सबको देने वाली है, स्वर्ग को वास करने वाली है, वैकुंठ की प्राप्ति करने वाली है। हमारी कहानी पसंद आई हुए कहानी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।